एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर। जनरल ज़ियाउल हक के सख्त दौर में डिस्को दीवाने कैसे मशहूर हुआ? जी हाँ दोस्तों, ज़ियाउल हक की सख्त आमरीत के पाकिस्तान के समाजी, सकाफती और सियासी ढांचों पर पड़ने वाले असरात पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। बिलाशुबा जितना कुछ आपने सुना और पढ़ा है वो ज़्यादातर हकीकत पर मबनी बातें हैं, लेकिन जब बात आती है फ़नून की, ख़ास तौर पर मौसीकी की, तो हमें उनकी आमरीत कुछ बहुत ही दिलचस्प सितम ज़रीफ़ियों से भरपूर नज़र आती है। मसलन, अगरचे उनकी आमराना दौर में पॉप मौसीकी की तख्लीक और उसे बजाने की हौसला शिकनी की गई थी, लेकिन हकीकत आम ख्याल के बरअक्स ये है कि टीवी और रेडियो पर इस किस्म की मौसीकी पर कभी भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की ही नहीं गई थी। जी हाँ दोस्तों, 1980 की दहाई में चंद मुस्लिम ममालिक की क़दामत पसंद हुकूमतों के बरअक्स पाकिस्तान में लोगों का मौसीकी के साथ न सिर्फ काफ़ी लगाव रहा, बल्कि मौसीकी की कई अक़साम बाशमूल पॉप खुद को जिंदा रखने में कामयाब हुई। हालांकि हुकूमत में मौजूद तंग नज़र ऐबजों ने कई शिकायत भी की, और तो और ज़ियाउल हक जो खुद मजहब के बाज़ बेलचक मामलात पर ज़रा भी लचक का मुज़ाहरा नहीं करते थे, लेकिन अपने ख्यालात को लोगों के ड्राइंग रूम्स तक पहुंचाने के लिए उन्होंने खुद मौसीकी का इस्तेमाल किया। 1970 की दहाई में जुल्फ़िकार अली भुट्टो हुकूमत ने जिस तरह अवामी मकबूलियत हासिल की थी, जब सरकारी टीवी और रेडियो बाकायदगी के साथ मजदूर तबके के लिए गीत, लोक मौसीकी और शहरों में मकबूल आम मौसीकी नशर करते थे, उनकी इस इब्तदाई कामयाबी से आशना जनरल ज़ियाउल हक हुकूमत ने भी लोगों के जहनों में हुकूमत के खुदातर्स और हुब्बुल वतन होने का तासर कायम करने की खातिर इसी तरीके को अख्तियार किया। आमरीत के दौरान लोक और कौमी गीतों को मुकामी और मगरबी आलाते मौसीकी के इम्तजाज के जरिए तरतीब देकर टीवी और रेडियो पर अक्सर औकात नशर किया जाता था, लेकिन इन गीतों में अवाम में मकबूल मौज़ूआत या सूफ़ी लोक तसव्वुरात के बरअक्स मजहब, ख़ानदानी इक़दार और रियासती अदारों, पुलिस, फ़ौज और नेवी वगैरह के वक़ार का बढ़ा चढ़ा कर इजहार होता था, और ये भी कि हुकूमत के हद से ज़्यादा क़दामत पसंद ख्यालात की हामिल होने के बावजूद टीवी और रेडियो पर पॉप मौसीकी को कभी भी बंद नहीं किया गया। भले ही हुकूमत ने इन चंद गानों के नशर होने पर पाबंदी आयद कर दी थी, जो भुट्टो हुकूमत ने तकरीबन रोज़ाना सरकारी नशरियाती अदारों में सुनाई और दिखाई देते थे। आलमगीर और मोहम्मद अली शेख की जैसे पॉप गुलकारों को टीवी पर काफ़ी ज़्यादा नशर किया जाता था, सिर्फ इसी सूरत में कि जिसमें उन्होंने मुनासिब कपड़े ज़ेबतन किए होते थे। लेकिन हुकूमत ने 1981 में सरकारी चैनल पीटीवी और पाकिस्तान रेडियो को उस वक़्त मुल्क में शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले नए नए पॉप गुलकारों नाज़िया हसन और ज़ोहेब हसन के गानों पर पाबंदी आयद करने का मशवरा दिया। नाज़िया और ज़ोहेब मलक के सबसे पहले उर्दू डिस्को एल्बम डिस्को दीवाने 1980 के साथ मौसीकी की दुनिया में जलवागर हुए थे। लंदन में रिकॉर्ड होने वाला ये एल्बम डिस्को धुनों में मौसीकी और शायरी से भरपूर था। इस एल्बम ने पाकिस्तान में शोहरत की बुलंदियां छू लीं। नौजवान रेडियो पाकिस्तान पर बार बार एल्बम के गानों की फरमाइश करते और पीटीवी ने भी इस एल्बम की 1 या 2 वीडियोस को नशर किया। लेकिन जब जनरल ज़ियाउल हक की नामनहाद मजलिस शोरा के एक रुकन ने पीटीवी पर एल्बम के टाइटल सॉन्ग की वीडियो देखी, तो उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक को शिकायत दी कि पीटीवी हुकूमत की इस्लामी रूह को ठेस पहुंचा रहा है और नौजवान नस्ल को बिगाड़ रहा है। इन दिनों मुकामी मौसीकारों को कवरेज के लिए सरकारी मीडिया का सहारा लेना पड़ता था, ताकि उनके एल्बम की फ़रोख्त में इजाफा हो या फिर वो बड़े बड़े प्राइवेट फंक्शंस की मार्केट का हिस्सा बन सकें। इन 2 गुलकारों के वालिदैन ने उस वक़्त के वज़ीर इत्तलात राजा ज़फ़रुल हक से मुलाकात का बंदोबस्त करने की भरपूर कोशिशें की। कई कोशिशों के बाद नाज़िया और ज़ोहेब हसन बालाखिर खुद आमिर के साथ मुलाकात करने में कामयाब हो गए। टीनेजर गुलकारों को इस्लामाबाद में महलनुमा सदारती रहायशगाह में तलब किया गया। दोनों गुलकार पीटीवी न्यूज़ टीम और कैमरों की मौजूदगी में मुस्कुराते हुए जनरल के आगे बैठे थे, जहां उन्हें एक तवील लेक्चर दिया गया।
कि एक मुसलमान और पाकिस्तानी होने का मतलब क्या होता है। जल्द ही उनके गानों पर से पाबंदी खत्म कर दी गई। पीटीवी पर बढ़ते हुए मजहबी प्रोग्राम्स के साथ साथ पॉप मौसीकी को भी सेंसर्स के मुतय्यन करदा मेयार के मुताबिक नशर करने का सिलसिला जारी रहा। सेंसर्स के मेयार में ये शराइत शामिल थीं, गाते वक्त रक्स ना हो या ना होने के बराबर हो, मर्द और ख़वातीन गुलकारों के दरमियान मुनासिब फासला हो और गुलकार के मगरबी लिबास ख़ास तौर पर जीन्स पहनने से इज्तनाब को काबिल तरजीह तस्वर किया जाता था। जी हाँ दोस्तों, इस हवाले से जनरल ज़ियाउल हक हुकूमत बार बार सितम ज़रीफ़ी का शिकार हुई, हत्ता कि अपने सबसे ज़्यादा रिजत पसंदाना अरसे के दौरान भी अचानक नाजरीन के लिए एक ऐसा नगमा और वीडियो नशर की गई जिसने पूरे मुल्क में शहरी पॉप म्यूज़िक की लहर को जन्म दिया। गाना तो वैसे बेज़रर दिल दिल पाकिस्तान था, लेकिन इस गीत को मदवस्त तबके के मॉडर्न लिबास में मलबूस नौजवानों के एक ग्रुप ने गाया था जो खुद को वाइटल साइंस पुकारते थे। जनरल ज़ियाउल हक एक अनोखी शख्सियत के मालिक थे। इक़्तिदार में रहने के लिए मजहब का इस्तेमाल करने के फ़न और सियासत पर उन्हें अबूर हासिल था। जनरल ज़ियाउल हक हसीना मोइन के रोमांस और मजाक पर मबनी ड्रामे अनकही के बहुत बड़े मदाख थे, लेकिन एक बार उन्होंने इस ड्रामा सीरियल के प्रोड्यूसर मोहसन अली को फ़ोन किया और मशवरा दिया कि ड्रामे में मौजूद तमाम मर्दों ख़वातीन अदाकारों को कमीज़ शलवार में मलबूस दिखाया जाए और सिर्फ मनफी किरदारों को ही मगरबी लिबास में मलबूस दिखाया जाए। अगर आप यूट्यूब या DVD पर ये ड्रामा सीरियल देखें तो देख पाएंगे कि वो मर्द किरदार जो पहले चंद किस्तों में मगरबी लिबास में मलबूस नज़र आ रहे थे, वो अचानक से कमीज़ शलवार पहने हुए हैं। इस कदम पर ड्रामे के प्रोड्यूसर्स और अदाकारों की शिकायत के बाद जनरल ज़ियाउल हक ने अपना फैसला वापस ले लिया और मुस्बत किरदारों को भी मगरबी लिबास ज़ेबतन करने की इजाज़त दे दी। ताहम उन्होंने PTV को साड़ी में मलबूस ख़वातीन को दिखाने से मना कर दिया था। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शेयर करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।